हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टैरो रीडिंग देने जा रही हूँ। कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, कोई भी चैनलिंग मुझे पहले से पिक नहीं हुई है। ये बस आपकी एनर्जी पिक करके मेरे पास जो भी कार्ड्स आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या मैसेजेस है उन कार्ड्स के थ्रू, क्या आपको मुझे कन्वे करना है। तो जैसी आपकी एनर्जी होगी, जो आपको जानने की जरूरत होगी, जो आपकी करंट सिचुएशन होगी या आने वाले समय की कोई इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड आपको एनर्जी सुनने को मिलेगी। सो कोई भी स्पेसिफिक चैनलिंग नहीं है। कार्ड्स आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग मुझे पिक होंगे और मैं आपको बताऊंगी कि क्या एनर्जीज आई है टैरो के थ्रू। ओके, समझ में आ गया आप सभी को। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। ओके, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। देखते हैं भाई क्या एनर्जीज आ रही है। रैंडम कार्ड्स हैं, रैंडम एनर्जी है। मजा आता है रैंडम रीडिंग करने में, बहुत मजा आता है, क्योंकि ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं रहता है। देखने में अच्छा लगता है कि क्या किसकी एनर्जीज होंगी। आपको भी मजा आएगा इस रीडिंग में, बने रहिएगा अंत तक। ओके। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, मेरा डेक उल्टा है। लॉयल हार्ट। तो भाई कोई है जो अपना दिल, अपना मासूम सा और वफादार दिल आपकी तरफ भेजना चाहता है। देखो, दो लोग हैं मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आप और वो और आप। गुस्सा चल रहा है ना। करंट सिचुएशन ऐसी है कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। दोनों एक दूसरे के बिना मरे जा रहे हैं, लेकिन एटीट्यूड देखिए, बात नहीं करेंगे ना आप ना वो। दोनों के अंदर ईगो है, लेकिन दोनों जबरदस्त प्यार करते हैं। दोनों बात नहीं करेंगे लेकिन बेकरार हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल हैं, लेकिन इस समय बहुत खफा खफा है। ये आपकी एनर्जी है, ये उनकी एनर्जी है, जिनके लिए हो सकता है कि आपने मन बनाया हो, ना भी बनाया हो, लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके लिए बहुत वफादार है। इनका जो प्रेम है वो सच्चा है। इनका जो इश्क है वो आपके लिए बेइंतहा है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपके बिना जी नहीं सकते हैं। इनका जीवन मुश्किल है आपके बिना। या आपसे कुछ कहना चाहते हैं, या आपसे कुछ बताना चाहते हैं। भले ये गुस्सा है, भले ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत कुछ बताना चाहते हैं। एक्चुअली ये सीरियस पॉइंट पे बात करना चाहते हैं। इनको ना मजाक नहीं पसंद आ रहा है। होता है ना सम टाइम रिश्ते में मजाक होने लगता है कि रिश्ता चल रहा है, कमिटमेंट नहीं है, सीरियसनेस नहीं है। तो इनका कहने का ये मतलब है कि मुझे इस रिश्ते को सीरियस पॉइंट पे ले जाना है। या आप ऐसा हो सकता है, ऐसा सोच रही हैं, या आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को सीरियस पॉइंट पे ले जाया जाए। यानी इस रिश्ते में कमिटमेंट का होना बहुत जरूरी हो गया है, और हो गया है जरूरी, क्योंकि दोनों ही लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि दोनों एक से बढ़कर एक हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास फुल एटीट्यूड है, ये भी एक ऐसे पर्सन है जो फुल ईगो में है। दोनों एक्चुअली अपने में बहुत कैपेबल पर्सन हो। आपका मिलन जब होगा ना तो मजेदार होगा। आप जब मिलोगे ना तो कुछ जबरदस्त होगा। आप दोनों को आप दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो। दोनों के सर पे ताज है। दोनों एक दूसरे को मैच करते हो। ओके, ये एनर्जी है। तो करंट सिचुएशन अगर जिसकी ये है कि आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, आप दोनों का मनमुटाव चल रहा है, तो एक कंफर्मेशन है कि ये पर्सन आपके लिए काफी ज्यादा लॉयल है। नेक्स्ट लेती हूँ। नेक्स्ट कार्ड आ जाओ जल्दी से। एंजल्स प्लीज मुझे जल्दी से एक और कार्ड दे दीजिए प्लीज।
आजकल एंजल्स आप पे बहुत मेहरबान है। मुझसे ये कह रहे थे कि आप लोगों को स्पेशल मैसेजेस भी देने चाहिए, यानी रैंडम कार्ड्स निकालने चाहिए आपके लिए। तो मैंने निकालने शुरू कर दिए हैं। 8 नंबर, 8 नंबर। ओके, जितने लोग भी ये रीडिंग देख रहे हो मैक्सिमम 8 नंबर के लोग होंगे। ओके, करंट सिचुएशन, बहुत सोच रहे हो, कोई विचार है जो लूप में आ रहे हैं दिमाग में। होता है ना, कोई चीज घर कर जाना, दिमाग में घुस जाना कोई बात, और वही चीजें बार 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 बार, वही इंसान, वही बात, वही कॉन्फ्लिक्ट, वही चीजें दिमाग में बसी हुई है ना। आप परेशान दिख रहे हो करंट सिचुएशन में, आप थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी चीज को लेकर के बहुत एफर्ट्स डाले लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। किसी के लिए बहुत कुछ किया लेकिन हाथ कुछ नहीं आया, है ना। करंट सिचुएशन हो सकती है आपकी। हो सकता है कि कल या परसों किसी से थोड़ा सा झगड़ा हुआ है, या हो सकता है बहुत झगड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे हो कि सुलह कैसे हो, समझौता कैसे हो, या कोई पर्सन है जो आपके लिए सोच रहा है कि सुलह कैसे हो, समझौता कैसे हो। कोई आपके बारे में सोच रहा है, कोई आपके बारे में 24 घंटा सोच रहा है। अगर 24 घंटा नहीं तो भाई 8 घंटा तो जरूर सोच रहा है वो, है ना। इवन सोते समय भी उनके दिमाग में आप ही चल रहे हो, जो सपने आ रहे हैं वो आप ही के आ रहे हैं। कोई है जो ये सोच रहा है कि इस रिश्ते को एक कैसे कर लिया जाए। कोई है जो जितने भी काले बादल छा गए हैं ना आप दोनों के रिश्ते में, उसको हटाना चाहता है, फिट करना चाहता है चीजों को। ओके, थिंकर, सोच विचार वाली स्थिति है। आपकी भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। ये 2 कार्ड मैंने लिए हैं विजडम ऑफ द ओरेकल से। अब मैं आपके लिए कुछ स्पेशल कार्ड लेने जा रही हूँ। देखती हूँ कि क्या मैसेजेस हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स। रैंडम रीडिंग है, रैंडम कार्ड्स हैं। देखते हैं कि क्या वाइब्रेशन है आपकी, क्या एनर्जीज आती है। रैंडम रीडिंग से ना वाइब्रेशन बहुत पता चलती है कि देखे तो भाई आप लोगों की जो वाइब्रेशन है वो सच में हाई हो रही है या खाली टाइम पास हो रहा है जिंदगी में। Sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. Yes, exactly. प्यार की कोई बाउंड्री नहीं होती है। प्यार में अगर बाउंड्री सेट हो गई ना तो प्यार प्यार नहीं है। मैक्सिमम रीडिंग में समझाती हूँ, बाउंड्रीज सेट करना सीखो, अपना क्राइटेरिया सेट करना सीखो। मैक्सिमम रीडिंग में सिखाती हूँ। लेकिन एक चीज सच है, अगर प्यार में बाउंड्री सेट हो गई, हाँ कोई टॉक्सिक पर्सन है तो भाई वहां तो प्यार ही नहीं है, वो तो फेक लव है। लेकिन अगर प्यार है, जहां पे ट्रू लव है, वहां पे बाउंड्री सेट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बाउंड्री सेट कर रहा है और ये दिखा रहा है कि उन्हें बहुत प्यार है, तो इसका मतलब पैरेलल कुछ और भी चल रहा है, पीठ पीछे कुछ और भी चल रहा है, चीटिंग चल रही है, धोखेबाजी चल रही है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है ये शो करके कि भाई मेरी कुछ बाउंड्रीज है, मेरे अपने कुछ काम है, मैं इस समय पे काम करता हूँ, मैं इस समय पे ये करता हूँ, वो करता हूँ, या ये करती हूँ, वो करती हूँ, और आपको दिखा रहे हैं कि ये मेरा मी टाइम है, इसमें आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। ऐसा होता है क्या? रियल लव में क्या कुछ बाउंड्रीज जैसा होता है? अगर आप किसी को पूरी तरीके से जान नहीं पा रहे हैं, उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, तो प्यार है क्या? तो आपसे कहा जा रहा है कि आप ना खुद को सिर्फ एक प्यार के चक्कर में, एक झूठे प्यार के चक्कर में खुद को ठेस पहुंचा रहे हैं, खुद को हानि पहुंचा रहे हैं। समटाइम आप इतने नीडी हो जाते हो प्यार के लिए कि खुद को भूल जा रहे हो, है ना। लेकिन आपको अपने आप को हील करना है और सी द लाइट इन ऑल। अगर अंधेरा भी है जीवन में या अकेलापन भी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि
किसी भी टॉक्सिक पर्सन का हाथ पकड़ लिया इस डर से कि अकेला न रह जाऊं, और इस डर से कि अगर इसकी सच्चाई सुन ली तो फिर इसको मतलब कैसे प्यार रहेगा। मतलब आप सब कुछ जानते हो, कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन बोलते हैं कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन तब भी आप उसके साथ कंटिन्यू करते हैं, बस ये सोच करके कि फिर आपका साथ कौन निभाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। आप एक बार एक बोल्ड स्टेप तो लें, ईश्वर आपका साथ देगा। लॉयल फ्रेंडशिप, लॉयल लव, लॉयल रिलेशनशिप आपके सामने आएगी। ये चीज आपको समझनी है। आपके रिश्ते में कोई आपको फेक बाउंड्रीज क्रिएट करके दिखा रहा है। एक्चुअली वो इसलिए बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं ताकि आप उनके जो भी उनके दिल दिमाग में कुछ और चीजें हैं वो आपको नहीं समझ में आए या आपको उनकी असलियत नहीं पता चले। इस चीज को आपको समझना होगा। डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी करंट चैलेंजेस हैं, करंट इश्यूज हैं, उनसे मूव ऑन करना सीखिए। डिवाइन एल्केमी यानी कि एक स्पिरिचुअल पर्सन जिसके पास कैपेबिलिटीज है ट्रांसम्यूट करने की, ट्रांसफॉर्म करने की, चेंज करने की। हर किसी के अंदर बदलाव की ताकत नहीं होती है। अगर आप किसी चीज को बदल रहे हैं, अगर आप किसी चीज को ट्रांसम्यूट कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक एल्केमिस्ट छिपा हुआ है, एक डिवाइन एल्केमी की कैपेबिलिटी है आपके अंदर, या ये क्रिएटिविटी भी है आपके अंदर। आपसे कहा जा रहा है कि आप इस एल्केमी का यूज करके, इस डिवाइन पावर का यूज करके आप अपने करंट चैलेंज को चेंज कर सकते हो अपनी सक्सेस में। अगर आपके पास कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है तो वहां घबराना नहीं है, वहां डरना नहीं है। उस चैलेंज के पीछे छुपा होता है एक लेसन। एक चीज सब लोग समझ लो बहुत अच्छे से, हर चैलेंज के पीछे एक लेसन छुपा होता है। जैसे ही वो लेसन आप समझते हो, चैलेंज गायब हो जाता है। कितना भी बड़ा चैलेंज हो, अगर उसके पीछे का लेसन आप समझ गए, चैलेंज गायब हो जाएगा। और आपकी जो डिजायर है, अपने आप आपका जो फोकस है वहां पे लग जाएगा कि भाई ये मेरी डिजायर है, ये मेरी मैनिफेस्टेशन है, ये मेरी विश है, ये मुझे पूरी करनी है। लेकिन आप कहाँ रुक जाते हो? चैलेंज आने का, जैसे ही चैलेंज आता है उससे पहले एक डर आता है अंदर से, हे भगवान मैं कैसे करूंगा ये, हे ईश्वर मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं कहाँ ये सब कर पाऊंगा। मैं बता रही हूं कि आप कर पाओगे। क्यों कर पाओगे? ये कार्ड अगर आया है डिवाइन एल्केमी का, तो एक तो निगेटिव टू पॉजिटिव करने की पावर है, सब कुछ बदल देने की पावर है, पैदा करने की ताकत है तो मार देने की ताकत है। जैसे कहते हैं ना रीबर्थ की ताकत है, तो वहीं पे सब कुछ जो भी गंदा है, टॉक्सिक है, बुरा है, बैड पैटर्न है, वो खत्म कर देने की ताकत है। तो ये तो आप कह ही नहीं सकते कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आपसे ही हो पाएगा। ट्राई क्या करना है कि ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करने से पहले ही एक आपको ट्रिगर फील होता है या आपको फियर फील होता है, उससे लड़ना है। और अगर नहीं लड़ पा रहे हैं तो ये देखिए कि क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं, वो डर आ कहां से रहा है, वो डर पनप कहां से रहा है, उस डर को फ्यूल कहां से मिल रहा है। और फिर सोचिए कि अगर वो डर खत्म हो गया तो क्या मजेदार चीज होगी। डर खत्म, चैलेंज खत्म, वो लेसन लर्न कर लिया आपने। और चैलेंज आने से पहले जो भी इमोशंस आ रहे हैं, चाहे वो डर है, गिल्ट है, इनसिक्योरिटी है, बस वही खत्म करना होता है और वही लेसन होता है जो आप कर सकते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को हील करने पे ध्यान दीजिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि उनकी अपनी बाउंड्री है और ये भी कह रहे हैं कि रियल लव आपसे है, वो कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहे हैं। ऐसे लोगों के पीछे नहीं लगना है।
ऐसे लोगों से अपना ध्यान हटा लेना है। जो लोग प्यार खुल के नहीं दे सकते हैं, जो लोग प्यार इज्जत के साथ नहीं दे सकते हैं, जो लोग अपने आप को बड़ा दिखाकर आपको छोटा दिखा करके आपको प्यार कर रहे हैं, जो लोग अपने आप को महान दिखा करके आपको तुच्छ दिखा रहे हैं, मतलब बराबरी कहीं नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि उस इंसान के पीछे एक चेहरा है। जो वो चेहरा दिखा रहा है वो अलग है, जो छिपा हुआ चेहरा है वो अलग है। क्या समझना है अब आपको यहाँ पे कि मुझे वो चीज समझनी है जो मुझे हर्ट कर रही है। कोई अगर आपको ये बोल रहा है कि मेरी अपनी एक बाउंड्री है, तुम इससे ज्यादा मेरे से मतलब नहीं रख सकती हो या नहीं रख सकते हो, जबकि वो ये कह रहा है कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं। बाउंड्री सेट करना अच्छी बात है, फिर मैं कहूंगी बाउंड्री सेट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां पे क्लोज रिलेशनशिप है वहां पे उतना भी नहीं सेट करना है कि रिश्ते का मतलब अहमियत खत्म हो जाए। आपको क्या समझना है वहां पे कि कुछ तो है, कुछ गड़बड़ है, वहां से अपनी एनर्जी हटानी है। जैसे आप अपनी एनर्जी डाइवर्ट करेंगे, सामने वाले की सच्चाई आपके सामने होगी। भाव नहीं देना है। सामने वाला एटीट्यूड में है तो आप डबल एटीट्यूड शो करो, ये मैं आपको बता रही हूं। नेक्स्ट है लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा सब कुछ सही करने का भार खुद पे लेते हैं। गलत हुआ तो भी भार अपने ऊपर ले लिया कि भाई मेरी वजह से गलती हुई है ना। उस गलती को सही करने का भार आप अपने, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप सही बनने का भार लेते हो, सही करने का भार लेते हो। जो गलती आपकी नहीं है ना वो भी आप करेक्ट करने में लग जाते हो। जो बर्डन आपकी नहीं है वो भी आप झेलने लग जाते हो। जो सेक्रीफाइसेस आपको नहीं करने चाहिए वो आप करने लग जाते हो। जो कॉम्प्रोमाइजेस आपको नहीं करने चाहिए वो आप करने लग जाते हो। जो एडजस्टमेंट आपको नहीं करने चाहिए वो करने लग जाते हो। ऐसे तो जिंदगी हेल हो जाएगी। जिनका बर्डन है उनको सौंपे, जिन्होंने किया है उनको सौंपे कि भाई तुम्हारी गलती तुम संभालो। एक मीम था, बहुत पहले वायरल हुआ था। एक छोटी बच्ची कहती है अपनी दादी से, कहती है जिसका बेटा वही सिदारी, ऐसे करके बोलती है। वो बड़ा फनी है ना। एक्चुअली वो ये बोलना चाहती है जिसका बच्चा है वही सुधारे, जिसका बेटा है। तो वो तो मीम था, बट यहाँ पे मैं आपको सुधारो को वो बोलती है सिदारी, ऐसे कुछ करके ना, छोटी बच्ची होती है। तो बस वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। जिसका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने दीजिए, उसको हल करने दीजिए। जब उसको बर्डन फील होगा अपने आप उसको लगेगा कि भाई ये सुलझाना है, ये समस्या सुलझानी है। अगर आप मसीहा बनोगे हर किसी के, तो फिर आपकी जो पावर है वो खत्म हो जाएगी। अगर आप करके ही सब कुछ सही करेंगे तो आपकी डिवाइन एनर्जी, आपकी एल्क्यूमी, आपका प्योर नेचर किस काम का? ईश्वर को कुछ भी करने के लिए क्या अपनी प्रेजेंस शो करनी पड़ती है? क्या अपने एक्शन शो करने होते हैं? उनकी इंटेंशन, उन्होंने इंटेंशन रखी, वो काम हो गया। आप अपनी इंटेंशन रखिए, आप मेहनत मत करिए। एफर्ट्स डालने के लिए आप नहीं बनाए गए हैं। अपने आप को समझिए, अपनी ऊर्जा को समझिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि फॉल्स ईगो लाइए, लेकिन अपनी वैल्यू समझिए। अपना जो आपके अंदर आपकी जो एक ट्रू पावर छुपी हुई है उसको समझिए। खुद की इज्जत करना सीखिए और सामने वाले से इज्जत करवाना सीखिए। अगर आपसे कोई जबरदस्ती कोई काम करवा रहा है, अपना बर्डन आपके ऊपर दे रहा है, अपनी गलतियां आपके ऊपर थोप रहा है, आप एनर्जी खींच लीजिए अपनी तरफ। ओके, देखती हूं कि और क्या है। दूसरे डेक से कार्ड ले रही हूं, इसलिए टाइम लगा मुझे। चलिए, ओ
प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। इम्प्रूविंग हेल्थ, कोई अपने स्वास्थ्य पे इस समय बहुत ध्यान दे रहा है। दे रहे हो ना आप लोग ध्यान? हाँ, आप दे रहे हो ध्यान। कैसे ध्यान दे रहे हो? वॉक करने निकलते हो, गार्डन में बैठते हो, फ्लावर टी या हर्बल टी बहुत पी रहे हो, ओके, ग्रैटिट्यूड बहुत पे कर रहे हो, अपनी क्लेंजिंग करते हो, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग करते हो, आर्कएंजल रफेल से कनेक्ट करना शुरू किया है। हो सकता है ये मेरी लास्ट वीडियो, आज तो नहीं कह सकते, हाँ कुछ वीडियो के पहले, लाइक 4-5 वीडियोस के पहले मैंने ये बात बोली थी कि हेल्थ इश्यूज के लिए आर्कएंजल रफेल को जरूर कनेक्ट करें। और मैं अक्सर ये चीज समझाती हूँ कि आर्कएंजल रफेल से हेल्थ के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं, हीलिंग्स के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपने वो करना शुरू किया है, वो चीज दिखाई दे रही है। किसी ने पेड़ लगाना शुरू किया है, पौधे लगाना शुरू किया है, नया नया इंटरेस्ट आपका जागा है कि भाई पेड़ लगाने हैं, और कुछ तो है जो आपने नया नया शुरू किया है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो हर्बल चीजों में आपने इंटरेस्ट लिया है, आयुर्वेदिक चीजों में आपने इंटरेस्ट लिया है। आपने ये कह सकते हैं कि कुछ नए काम शुरू किए हैं। किसी ने लोहे का कोई काम शुरू किया है, किसी ने यहाँ पे मिट्टी से रिलेटेड कोई काम शुरू किया है, किसी ने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया है, किसी ने फ्लावर बिजनेस स्टार्ट किया है, लाइक फ्लावर, लाइक वो जो फ्लावर्स होते हैं सजाने के लिए, कुछ ऐसा काम शुरू किया है आपने। आप काफी प्योर एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है, काफी प्योरिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, एक और मैं लास्ट कार्ड ले रही हूं आपके लिए, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। सेकेंड ओपिनियन, डियर गॉड एंड आर्कएंजल रफेल, गाइड मी टू द बेस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर दिस सिचुएशन। आप में से बहुत सारे लोगों की मुझे कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आपकी कुछ डिस्टरबेंस चल रही है, और आपको राइट ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, राइट डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, राइट थेरेपिस्ट नहीं मिल रहे हैं, राइट काउंसलर नहीं मिल रहे हैं अपनी हीलिंग के लिए। आपसे बोला जा रहा है कि आप कनेक्ट करिए आर्कएंजल रफेल के साथ, आर्कएंजल माइकल के साथ। कुछ लोगों के लिए आर्कएंजल यूरियल भी है, आर्कएंजल यूरियल के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप इनके मेडिटेशन का यूज कर सकते हैं, स्पेशली कस्टमाइज मेडिटेशन का। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है। आउल आपको बहुत दिख रहे होंगे, ओके, आउल पे बहुत आपकी नजर जा रही होगी, पॉपअप हो रहे होंगे। कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जर्नी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, काफी हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हैं। कुछ दरवाजे जो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे तरीके से बंद हो गए थे, बट होता है ना कि बस खुले थे, लेकिन उसमें उस पे से जा पाना मुश्किल हो रहा था, पूरी तरीके से नहीं खुल पा रहे थे वो। कुछ दरवाजे होते हैं ना, जैसे जंग लग जाती है या उसकी लकड़ी खराब हो जाती है तो वो फंसने लगते हैं। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो दरवाजे बंद हो रहे थे, जब खोले गए तो वो उसमें भी डिस्टरबेंस आ रही थी, नेगेटिव एनर्जी उसको भी स्टक कर रही थी, रोकने की कोशिश कर रही थी, पूरे तरीके से खुल नहीं पा रहे थे वो दरवाजे। डिवाइन टाइमिंग बन गई थी, दरवाजे एकदम से खुल सकते थे, लेकिन नेगेटिव एनर्जी इतनी हाई थी कि बीच में ही उस प्रोसेस को रोक दिया गया। अब यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि वो दरवाजे एकदम से खोल दिए जा रहे हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी टॉक्सिक एनर्जी अब उस पर हावी नहीं हो सकती। उसका रीजन ये है कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग पे बहुत काम किया है। सो ये है आपके रैंडम मैसेजेस जो मुझे
मिले हैं। और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।